गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आजकल शादी ब्याह में लोग कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो हाँ, आजकल सबके पास सभी चीज़ें हैं, इसलिए सभी माँ बाप से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग सामान देते हो और ऑलरेडी तो उनके घर में रहता ही है, बेड, फ्रिज, टीवी, कूलर, अलमारी, एसी, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके वो लोग इतने बड़े होते हैं। शादी से पहले तो इतना दिखाएंगे वो लोग, हर जगह किसी करोड़पति से वो कम नहीं है। और उनका बेटा किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। बस उनके घर में हम लोग जाएंगे तो बस रानी ही बन के रहेंगे। हम लोग को मतलब कि पैर भी नीचे नहीं रखना पड़ेगा। चाचा की दाइयाँ लगी रहेंगी एकदम कि नीचे नीचे इनको उतरना ना पड़े। बेड पे बैठे बैठे खाने पीने को मिले सब कुछ। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग सामान में जो खरीद के देते हैं, उसी सामान का पैसा जो कैश होता है वो अपनी बेटियों के नाम कर दीजिए। चाहे उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी उनके नाम करके उतने ही पैसे में, क्योंकि हमारी शादियों में कम से कम सामान के ही, दहेज के ही लेकर 15 लाख 20 लाख कैश हो जाता है। तो वो चीज़ें उन लोगों को देने से अच्छा है कि उन्हीं चीज़ों का, जैसे कोई प्रॉपर्टी हम बेटियों के नाम, आप जैसे ज़मीन लिख दें या चाहे उनको फिक्स कर दीजिए कि हम उसका यूज हम कर सकें, वो हमारे काम आ सके। हमें भी लगे कि नहीं, हाँ, क्योंकि ना हमारा मायका होता है ना हमारा ससुराल होता है। जब तक हम लोग कुंवारे रहते हैं तब तक मायके में सभी लोग मतलब कि प्यार, माँ बाप का प्यार तो भाई हमेशा ही बना ही रहता है, भाई भौजाई सबका। लेकिन शादी के बाद भी जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो भाई बहुत केयर होता है वो। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ होता है, हम जाकर मायके रह जाते हैं, तो वही हम लोग बोझ बन जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। समाज की तो बातें छोड़ दीजिए, समाज जो कहता है वो तो बात की बातें हैं। हमारे परिवार ही, हमारे भाई भौजाई, मतलब कि जो भी, खुद भी नहीं अच्छा लगता है कि किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड हैं। हमारे अगर बच्चे तो वो जो चीज़ें आप लोग ससुराल वाले को, जो आप लोग गाड़ी हो गया, दहेज का सामान हो गया, जो आप लोग उनको देते हो, वो सब चीज़ों को देने, क्योंकि उनका बेटा तो ऑलरेडी इंजीनियर रहता है, पुलिस रहता है, अधिकारी रहता है, ये रहता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि दहेज नहीं लेते हैं, सामान नहीं लेते, इतना कैश लेते हैं, लेकिन 100 में 200 लोग ऐसे हैं कि सब कुछ रहते हुए भी कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उनको सब कुछ चाहिए। कहने को तो सिर्फ कह देंगे कि अरे हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्या चाहिए। फिर वो हमारे बारात को आप अच्छे से संभाल लीजिएगा, हमारे मेहमानों की अच्छी खाती आप खातिरदारी कर दीजिएगा। मतलब कि नहीं कहते हुए भी वो लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब क्योंकि अब बहुत आगे जनरेशन जा चुका है, क्योंकि सभी के बच्चे पढ़े होते हैं, आजकल बेटियां भी इतनी पढ़ लिख ले रही हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी माँ बाप सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। यहाँ तक कि पहुरा बांटने के लिए भी पैकेट मिठाई का डिब्बा तक दे देते हैं हम। जी हाँ, दे देते हैं। तो वो सब चीज़ें कुछ दिनों तक लोग याद रखते हैं, कुछ दिनों तक नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे घर से आए रहते हैं कुछ नहीं आते हैं। तो कुछ लोग ससुराल वाले अगर अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं अच्छे हैं तो फिर वही सब चीज़ें। हाँ, तो ऐसा रहता है ना कि चलो माँ बाप ने हम लोगों को कुछ दिया है, चलो हमारे पास भी अपना कुछ है। नहीं है, कल का ज़मीन भी आप लोग उसके नाम लिख देते हैं, चाहे उतने पैसे में तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। कैश अगर आप लोग उसको फिक्स कर सकते हैं तो ये होता है कि चलो कोई चीज़, अगर बाई चांस बेटियों के साथ ऐसा कुछ होता है तो जी हाँ, या उसको फ्यूचर में हम किसी यूज के लिए, अपने लिए, अपने हम खुद स्टैंड होना चाहें या कुछ बिजनेस करना चाहें, और हम ना ससुराल वाले से मांगना चाहते हैं ना, मतलब कि हो सकता है कि हमारे हस्बैंड हमारे उसका काबिल ना भी है, क्योंकि फ्यूचर में कब क्या हो जाता है ये किसी को पता नहीं रहता है। तो वही सब चीज़ें हम लोगों को काम आती, क्योंकि अब जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं तब हम लोग को ये एहसास होता है कि वो जो हम लोग सामान जो हमारे माँ बाप देते हैं, उस सामान देने से अच्छा है या तो
उसका कुछ ऐसा इंतज़ाम हम लोग को कर दीजिए कि उसका फ्यूचर में आपकी बेटियों को वो यूज में आए, उसका इस्तेमाल वो कर सकें, उसको यूज करें, उसका महत्व समझ में आए। क्योंकि सही बात है, बेड टीवी, फ्रिज टीवी, अलमारी तो उन लोग के घर में ऑलरेडी रहता है भाई, उन लोग की तो बातें ही उस समय ऐसी रहती हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आई होप कि ये आप लोग समझ रहे होंगे। बस क्योंकि अब मुझे एहसास होता है कि क्या क्या, क्योंकि हम लोग को भी एजुकेशन अब माँ बाप देते हैं, इतना तक दे देते हैं कि हम लोग भी कुछ कर पाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कत के कारण हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं ना। हम किस, हो सकता है हमें हमारे माँ बाप की भी बाद में स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती रहती है कि वो उस समय हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि उनकी भी भाई, उनकी भी बहू आ जाती है, वो भी उनके दादा दादी बन जाते हैं। किस समय क्या स्थिति रहती है कोई नहीं जानता है। तो जो हम लोग गाड़ी देते हैं, कैश देते हैं, जो होता है ना तिलक पे चढ़ाया जाता है, देते हैं, वो सबसे अच्छा है कि चलो भाई आपको कुछ नहीं चाहिए, चलो भाई शादी ब्याह में जो होता है खान पान में बस, और जो कैश है जो उसका या तो अपनी बेटी के नाम फिक्स कर दीजिए, या तो उसको कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम कर दीजिए उस पैसे से। बस मेरी यही विनती है सबसे, अब यही होना भी चाहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।